Hello class 10 students, I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So today we are going to continue the string function that we have discussed some of the function in the last class. So the next function is last index of. It's last index of, and what is the what is the data type of this function? Integer, and you have to pass a single character. So for example, we have a string Malayalam. It is stored in s variable which is of type string. अब एक्चुअल में ये फंक्शन आपके लिए क्या करेगा, ये लास्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड करेक्टर जो आप पास करोगे उसका पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो लास्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स वैल्यू या उसकी जिसको हम पोजीशन बोलते हैं दैट इट दिस फंक्शन विल रिटर्न टू यू. सो मलयालम, here we have a, that means you want to know that where is the last occurrence of a पूरे जो स्ट्रिंग है उसमें कहाँ पे उसकी लास्ट जो अकरेंस है वो किस पोजीशन पे अपीयर हो रही है, दिस फंक्शन विल टेल यू. तो अगर ऑब्वियसली है कि अगर आपको जो डेटा आएगा, जो पोजीशन आएगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी, तो उस चीज़ को स्टोर करने के लिए वी हैव अ variable name n which is of type integer. So 0, so let me write here. So it's 0 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. So कहाँ पे है? This is the last occurrence of a at the position 7. Clear? So next is substring function, return type string, and you have to give start index. So this function is used to extract a set of characters simultaneously from a given index up to the end of the string. That means यहाँ पे आपको सिर्फ start index देना है कि आपको सब string, अब पूरे स्ट्रिंग में से जब आप कुछ पार्ट उसका एक्सट्रैक्ट करते हो, कुछ पार्ट को रिट्रीव या निकालते हो, फॉर दैट पर्पस वी विल यूज दिस फंक्शन. साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ करेक्टर्स आते हैं आपके पास, सिंगल करेक्टर नहीं, नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट विल रिटर्न टू यू. सो फॉर एग्जाम्पल एस वेरिएबल हैविंग आ वैल्यू कंप्यूटर, तो आपको 3 सबसे पहले जस्ट राइट डाउन द इंडेक्स नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 0 1 2, sorry, actually 7 characters will be there. So total there are 0 to 7 means total 8 characters. और आपको सब स्ट्रिंग चाहिए फ्रॉम 3 अप टिल एंड, तो आपको क्या रिटर्न करेगा? PUTER. ऑब्वियसली ये खुद एक स्ट्रिंग है, फॉर दैट रीज़न यू हैव टू टेक अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए आपके पास जो वेरिएबल आप मेमोरी में लोगे उसका टाइप भी स्ट्रिंग ही होना चाहिए. क्लियर? सो नेक्स्ट इज स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग. इट इज़ ऑल्सो अ सेकेंड काइंड ऑफ सब स्ट्रिंग फंक्शन, but there is a parameter change. You have to take start index as well as last index. It is another modification of substring function. It will return a set of characters simultaneously from start index up to last index of the string, excluding the characters present at the last index. सो 3 से 6 तक जाओगे, मतलब देर इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. लास्ट का जो इंडेक्स पर जो करेक्टर होता है दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड बाय दिस फंक्शन. तो 3 to 6, 0 1 2 3 4 5 6 7. सो 3 से स्टार्ट किया और 6 तक जाओगे, बट उन्होंने क्या बोला, लास्ट इंडेक्स नहीं लेते इसमें. दैट मीन्स 6 आपने दिया है, जाना यहाँ तक है, बट इसको इंक्लूड नहीं किया, तो दैट मीन्स PUT. क्लियर? PUT. इट विल रिटर्न PUT टू यू. क्लियर?
क्लियर. देन लोअर फंक्शन. लोअर फंक्शन क्या करता है, सिंपल जो आपका अपर केस लेटर है उसको लोअर में कन्वर्ट करता है, बट फॉर दैट रीज़न यू विल यूज़ एस डॉट. एस हैविंग अ वैल्यू कंप्यूटर, उसको आपको लोअर केस में चेंज करना है. क्लियर. लोअर केस में चेंज करोगे और अब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही चेंज कर रहे हो, मीन सिंपल अपर टू लोअर कर रहे हो. फॉर दैट रीज़न रिजल्टिंग वेरिएबल इज इन द स्ट्रिंग फॉर्म एज वेल. क्लियर. सो आपको रिजल्टिंग में मिल जाएगा कंप्यूटर इज इन अपर केस एंड इट विल रिटर्न कंप्यूटर इन द लोअर केस. नेक्स्ट इज टू अपर केस. इट्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर लोअर केस. अपर केस है, just you have to use uppercase function. Next, string replace function. Replace means old character you have to mention and new character have to mention. old दोगे किसको किसके साथ करना है, obviously string को string में change करोगे तो जो resulting आपके पास होना चाहिए वेरिएबल वो भी string फॉर्म में ही होना चाहिए. So there is a result MXLXYXLAXM. That means they are trying to make Malayalam from this word. For that reason किसके अंदर है ये पूरा का पूरा वेरिएबल, और सॉरी पूरा का पूरा वैल्यू इन द एस वेरिएबल. तो यूज़ करने के लिए एस डॉट रिप्लेस फंक्शन ओल्ड एक्स, ओल्ड को न्यू से करना है ए, तो रिजल्टिंग वेरिएबल क्या आएगा आपके पास, रिजल्टिंग वैल्यू मलयालम. नेक्स्ट अगेन one more replace function, old sequence of characters, new sequence of character. That means this function is also used to replace a sequence of character by another sequence. In the above one we will replace only one character, here we will replace more than one character. That means a sequence of characters को हम इसमें change करेंगे. So for example we have a string, the green bottle is in green bag. st पूरा रिप्लेस करोगे, ग्रीन को आप रेड से रिप्लेस कर दोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग कैसे होगा, द रेड बॉटल इज इन रेड बैग. क्लियर. आफ्टर दिस कंटेटिनेशन ऑपरेटर. कंटेटिनेशन मीन्स जॉइनिंग और मर्जिंग. clear. Two strings को when we are trying to join them, concatenate them, that is called your concatenation function. Computer and application. Computer is stored in x variable, application is stored in y variable. अब z में दोनों आना चाहिए तो x computer dot concat y. So this is important to remember. Clear. So what is the resulting one? It's computer applications. Clear. So after this one more example is there. So plus is also is a concatenator operator. concatenate आप ऐसे भी कर सकते हो, plus भी use कर सकते हो. So for example in x variable we have computer, in y we have application, z we have science. तो p को करोगे x plus y, that means computer applications. p के अंदर क्या आया, computer applications. p will result computer science. x plus z को क्या करोगे, computer science. तो ये आपको computer science देगा. Clear. So one more function is there, boolean equals. That means अब जो resulting आपके पास data आना चाहिए equals. So simple, this is a question for you, equal है कि नहीं, तो आंसर मस्ट बी नीदर ट्रू और फॉल्स. एंड ट्रू और फॉल्स कौन सा जो डेटा टाइप है दैट डिफाइंस ट्रू और फॉल्स, ऑफ कोर्स इट इज़ बुलियन डेटा टाइप. क्लियर. सो दिस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स टुगेदर टू चेक whether they are identical or not. It returns a boolean value if both are same, otherwise true. So boolean है आपके पास, x में कंप्यूटर है, y में साइंस है, तो z रिजल्टिंग है ट्रू और फॉल्स को होल्ड करने के लिए x डॉट इक्वल्स वाई. हेयर x एंड y आर नॉट सेम, एक के अंदर कंप्यूटर है दूसरे के अंदर क्या है साइंस, तो ऑफकोर्स दे आर नॉट इक्वल. तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, फ्रॉम दिस फंक्शन फॉल्स, तो वो किसके अंदर जाएगा, z के अंदर. क्लियर. सो वन मोर एग्जाम्पल,
कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, अब एक अपर केस में है, एक लोअर केस में है. सो इफ x डॉट इक्वल्स y, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सेम, एल्स में डिफरेंट, तो दिस विल डिफरेंट है, केस भी चेक होंगे. क्लियर? सो दे आर नॉट identical, case even matters. So here is a note, very important note: equal function results in true only when both the string are same in all aspects or respect. They must have the same length, they must have the same order of characters. equals equals ठीक है, यहाँ पे equal था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे equals फंक्शन ट्रीट कॉरस्पॉन्डिंग अपर केस एंड लोअर केस करेक्टर्स. तो अपर केस लोअर केस दोनों चेक हो रहे हैं यहाँ पे, तो नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज सी, यहाँ पे इक्वल्स फंक्शन है दोनों तरफ. सो इक्वल्स बेसिकली क्या करता है, दो चीज़ें करता है. एक तो सेम लेंथ होनी चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए करेक्टर्स का, और तीसरी चीज़ क्या चेक करता है कि अपर एंड लोअर केस भी सेम होना चाहिए. क्लियर? बट हेयर इन दिस प्रोग्राम है वी हैव अ कंप्यूटर इन अपर केस एंड लोअर केस. अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दे आर डिफरेंट, बिकॉज दिस इज़ अ कंडीशन जो कि ये होल्ड नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो नेक्स्ट इज स्ट्रिंग इक्वल इग्नोर केस. अब इग्नोर केस हो सकता है इसमें. This function is also used to compare two strings to check whether both are identical or not after ignoring the case. That is, corresponding upper and lower case characters are treated to be the same. It also returns a Boolean type value as true or false. So in this function, x has computer or y has computer. इग्नोर केस है, दैट मीन्स अब इग्नोर कर दो, केस को इग्नोर कर दो, बाकी सब सेम है इनमें. सो दैट इज़ वाई इट विल रिटर्न ट्रू टू द p वेरिएबल. नाउ इन दिस वन इक्वल इग्नोर केस, तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर सेम. सो इन दिस नोट द इक्वल टू साइन इज नेवर यूज फॉर चेकिंग इक्वालिटी ऑफ द स्ट्रिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट, because comparing two string is same as comparing two characters array which are non-primitive data. That means अगर आपको कभी कोई प्रोग्राम आता है that you have to check और compare, तो compare के लिए please do not use this. Always use equals to function. Clear? So after this we have integer compare to. It is also a function in java.lang package to compare two strings. It not only checks the equality of two strings but also check whether a string is bigger or smaller than the other. It will return 0 if both the strings are same, a negative value if first string is smaller, and positive value if the first string is bigger. तो ये कुछ कंडीशंस है दैट यू हैव टू रिमेंबर. ज़ीरो आएगा जब दोनों सेम होंगे. ग्रेटर देन ज़ीरो दैट मीन्स वन, स्ट्रिंग वन इज़ बिगर देन स्ट्रिंग टू, और लेस देन ज़ीरो मीन्स माइनस में वैल्यू आएगी इफ़ वन स्ट्रिंग वन इज़ लेस देन स्ट्रिंग टू. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. वी हैव अ स्ट्रिंग कंप्यूटर, एक्स वेरिएबल के अंदर signs in y variable, and you have to compare two. So here we have compare to function, और resulting क्या होगा इसमें, integer, your this one integer. So in the above example the variable n will be assigned a negative value. So in this we will check ASCII. So C एंड एस को पहले कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. सी का आस्काई इज ऑब्वियसली लेस देन एस का आस्काई, सो ऑफकोर्स दैट विल रिटर्न टू यू अ नेगेटिव वैल्यू. क्लियर? सो वी विल डिस्कस दिस टुमारो. सो टिल देन बेटा जस्ट टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.